अब पूरी बायोलॉजी में सेल वॉल्स को लेके जितनी भी हमारी कंफ्यूजन्स हैं उनको हम ट्रिक्स की हेल्प से बिल्कुल आसान तरीके से इस वीडियो में दूर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा किसकी, प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा में सेल वॉल की कंफ्यूजन किस तरीके से है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। ठीक है, तो देखो वर्ड आपके सामने है पूरा डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब इसमें करना क्या है, आपको ये लेट्स उठाना है, और लेट्स से हमें याद आएगा प्लेट्स, है ना। लेट्स से हमें याद आया प्लेट्स, और प्लेट्स का मतलब है एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर सेल वॉल कैसी होती है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स की तरीके से। ठीक है, ये हमारी बात डाइनोफ्लैजिलेट्स की क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं किसके बारे में, डाई एटम्स के बारे में। ठीक है, अब देखो जब हम एटम के बारे में पढ़ते हैं ना, जब हम केमिस्ट्री में या फिजिक्स में है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं, हम शेल के बारे में पढ़ते हैं, हम सब शेल के बारे में पढ़ते हैं, हम ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं, ये सबको पता है। अब यहां पे अपने काम का क्या है, शेल के बारे में। हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, तब हम शेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी उठा के देख लो कि डाई एटम्स के अंदर सेल वॉल अपनी कैसी होती है, ओवरलैपिंग शेल्स के जैसे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूग्लिनोइड्स के बारे में। इसकी सिंपल सी ट्रिक है इलेक्ट्रिकल पोल। इलेक्ट्रिकल यानी यूग्लिनोइड्स, पी से पोल यानी पी से पेलिकल। ठीक है, यूग्लिनोइड्स में इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, एनसीईआरटी की लाइन में आपके सामने डिक्टेट कर रहा हूं, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल यूग्लिनोइड्स के अंदर पेलिकल प्रेजेंट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोल यानी यूग्लिनोइड्स के अंदर क्या है, पेलिकल अपनी प्रेजेंट है। तो प्रोटिस्टा की अपनी कंफ्यूजन खत्म है। अब हम बात करने वाले हैं प्लांट्स की सेल वॉल के बारे में। ठीक है, एक सिंपल सा यूनिवर्सल रूल बना लो कि दुनिया का कोई भी प्लांट है, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एक यूनिवर्सल रूल बना लो कि दुनिया का कोई भी प्लांट है, उसकी सेल वॉल में सेलुलोज तो होगा ही होगा, है ना। उसकी सेल वॉल में सेलुलोज तो होगा ही होगा। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या होती है, अपनी एल्गी में कंफ्यूजन होती है, एल्गी में। ठीक है, तो एल्गी हमारे पास कितने टाइप की, 3 टाइप की आ जाती है, एक ग्रीन एल्गी, एक ब्राउन एल्गी, एक रेड एल्गी। ठीक है, अब हमें पता है एल्गी एक तरीके का प्लांट है ना, प्लांट किंगडम में ही तो एल्गी को पढ़ते हैं, तो एल्गी एक तरीके के प्लांट है। तो यूनिवर्सल रूल था कि कोई भी प्लांट हो, सेलुलोज तो उसमें प्रेजेंट होगा ही होगा, पहली बात। ठीक है, अब कंफ्यूजन कहां बनती है, इसमें कंफ्यूजन कहां बनती है, देखो होता क्या है, अब ब्राउन एल्गी के अंदर क्या होता है, एल्गिन प्रेजेंट होता है, और रेड एल्गी के अंदर होता है पेक्टिन प्रेजेंट होता है, और पेक्टिन के साथ है पॉलीसल्फेट एस्टर। अब कंफ्यूजन कहां क्रिएट होती है, मैं आपको बताता हूं। हम एग्जाम में ये भूल जाते हैं कि पेक्टिन जो था वो ब्राउन में था कि रेड में था, या एल्गिन जो था वो ब्राउन में था या रेड में था। तो इसकी सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ABA अपना वो प्लांट हार्मोन होता है ना, अब्सिसिक एसिड, उसको क्या बोलते हैं, ABA बोलते हैं। A से हो गया एल्गिन, B से ब्राउन, A से एल्गी, मतलब एल्गिन होगा अपना ब्राउन एल्गी में। ट्रिक क्या बोलती है, ABA यानी एल्गिन होगा अपना ब्राउन एल्गी में, एल्गिन हो गया अपना ब्राउन एल्गी में। कंफ्यूजन क्लियर है, तो ऑटोमेटिकली पेक्टिन किस में हो जाएगा, पेक्टिन हो जाएगा अपना रेड एल्गी में। ठीक है, अब आगे की ट्रिक सुनो, पॉलीसल्फेट एस्टर को कैसे याद रखना है उसकी ट्रिक सुनो। देखो P4 पेक्टिन हमारे पास यहां क्या आ रहा है, P4 पेक्टिन आ रहा है, और P4 पॉलीसल्फेट एस्टर आ रहा है, मतलब P4 पेक्टिन प्लस उसके साथ ही मैच करा दो पॉलीसल्फेट एस्टर को। तो एल्गी की कंफ्यूजन भी सारी अपनी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फंजाई की सेल वॉल के बारे में। तो फंजाई का तो यार ट्रिक मत बनाना, डायरेक्ट ही याद रख लेना काइटिन, है ना, ये फालतू की ट्रिक मत बनाना इसकी, ये डायरेक्ट ही याद हो जाएगा, इजी है कि फंजाई की सेल वॉल के अंदर क्या होता है, अपना काइटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब लास्ट में बात करेंगे कंफ्यूजन कौन सी, बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। इसकी सिंपल सी ट्रिक है बीट्स पर मिनट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट बीट है, अपनी हार्ट बीट है ना, वही है पर मिनट, कि बीट्स पर मिनट। बी से यानी बैक्टीरिया, पर से पी से यानी पेप्टाइडोग्लाइकन, और या एम से अपने पास है म्यूरिन, है पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन, मतलब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन से मिलके बनी है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, बीट्स पर मिनट बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ठीक है, इतना सा था इस वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।